नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है। डायरेक्ट सेलिंग में मैं काम करता हूं और पिछले 3 साल से डेवलप कर रहा हूं इसको। साथियों, आज एक बात छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात बहुत आसान सी है और सबके साथ ये होता भी है कि इस बिजनेस के अंदर हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है कि वो काम नहीं करते हैं। तो अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, या तो इसका कोई कारण हो सकता है, और कारण ही हो सकता है, अलग से बात कुछ नहीं होगी। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस बिजनेस के माध्यम से, और ये जानेंगे कि ऐसे वो कौन से पहलू हैं, कौन से वो कारण हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हमारे अपने जानने वाले होते हैं, जिनको हम हॉट लिस्ट भी कहते हैं, वो हमारे साथ काम नहीं करते हैं। साथियों, हर व्यक्ति तरक्की चाहता है अपने जीवन के अंदर, और अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो उसमें आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होगा। अब आपको क्या लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं होता, बल्कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ही होता है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं। आप किन के बीच में रहते हैं? अपने पड़ोसियों के बीच में रहते हैं, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के। तो यानी कि आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं। बट इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि वो आपसे आगे निकलना चाहते हैं। तो यहां पर आज इसी के बारे में डिस्कशन होगा। आपको और हमें पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दोस्तों, हम जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं, तो हम लोग अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी या दोस्त को अच्छी तरीके से इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आप एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं इस बिजनेस को सुनकर, लेकिन आपने एक काम नहीं किया। वो काम है लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत लैक है इस बिजनेस को लेकर। आपको अभी तक इसके बारे में नॉलेज नहीं हुई है, और आप एक अधूरे मन और अधूरे ज्ञान से उस व्यक्ति को बता देते हैं जो आपका हॉट लिस्ट में आता है। वही आपकी जो तीनों कैटेगरी मैंने बताई हैं। तो आप जब अधूरे मन और अधूरे ज्ञान से उनके पास जाते हैं तो आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके बिजनेस में भी नहीं आएंगे। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी उनका माइंड पहले से सेट है दूसरे काम के लिए। आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं एक बिजनेस के लिए, तो आपको नॉलेज लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपके बिजनेस में आपके लोगों का ना आना। तो जैसे मैंने एक शब्द कहा है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मैं आपको दूसरा पहलू बताना चाहता हूं जो थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बिजनेस के अंदर आपके जानने वालों का ना आना। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है? जो आपके जानने वाले हैं कि वो ये तो चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आप पैसा कमाएं, आप आगे बढ़ें, लेकिन उनके मन के अंदर एक और साइकोलॉजी छुपी हुई है। वो ये भी चाहते हैं कि आप आगे उनसे ज्यादा ना बढ़ें। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कारण कॉम्पिटिटर वाला, तो यहाँ पर वो पहलू काम करता है। तो वो ये चाहते हैं कि आप पैसा तो कमाएं, खूब पैसा कमाएं, बट उनसे ज्यादा ना कमाएं। आपका बेटा या फिर आप बड़ी पोस्ट पर तो जाएं, लेकिन उनके बच्चों से ज्यादा बड़ी पोस्ट पर ना जाएं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो आप और वो भी नहीं बच पाएंगे। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा कारण बनता है इस बात के लिए कि लोग आपके साथ काम नहीं करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूंगा, जो बात आपको बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगी कि वो आपके साथ काम क्यों नहीं करते हैं। जब किसी अपने जानने वाले को आप इस बिजनेस के बारे में बताते हैं और वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो इसका मतलब आप क्लियर समझिए कि जब किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है और अचानक कोई व्यक्ति उसको ये बिजनेस के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर काम के बारे में बताता है, नॉलेज है नहीं, तो वो क्या करेगा? उसका विरोध ही करेगा ना। ये बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है दोस्त, वो उसका विरोध ही करेगा। तो ये भी एक कारण बनता है आपके बिजनेस में उसका ना आना। आपके जानने वाले ये जान चुके हैं कि ये एक कमीशन बेस्ड बिजनेस है। आपके जानने वाले ये जान चुके हैं कि ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है, जिसके कारण यानी कि वो आपके डाउन में जाकर जो भी काम करेंगे उसका कमीशन आपको आएगा। अब इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है यहां पर खड़ी, क्योंकि उसको ये जानकारी मिल चुकी है कि मैं अगर यहां पर 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख का अगर बिजनेस खड़ा कर दूं तो इसका टोटली कमीशन इसको जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम उसको होने लगती है कि भाई मैं काम करूंगा, इसको कमीशन जा रहा है, ये चुपचाप बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है। मान लिया अगर कुछ ऐसा हो भी जाए, आपका जानने वाला आपके साथ आ भी जाए, कल क्या होता है कि जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, आप वहां से फिलसल करके दूसरी जगह काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। ये तो काम कर ही रहा है ना, तो वहां पर भी दोनों में गड़बड़ हो जाती है फिर। तो यहां पर एक बड़ा अंतर आता है दोनों के काम करने में,
कि वो फिर इस बात को भी अवॉइड कर देता है कि यार अगर मैं काम करूंगा तो इसको कमीशन आएगा। एक ये भी कारण होता है जो उसको रोकता है आपके साथ काम करने से। दोस्तों अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इन लोगों को किस तरीके से अपने बिजनेस में लेकर आए, है ना। अब आपने ये तो कारण तो जान गए, 2-3 कारण होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम इनको किस तरीके से अपने बिजनेस में ला सकते हैं, राइट। ये गलत क्वेश्चन तो नहीं है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि हम इन्हें अपने बिजनेस में ला सकते हैं। बट इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप नोट कर सकते हैं अपने कागज पर, जिन्हें आप यूज करके, यूटिलाइज करके आप अपनी हॉट लिस्ट को अपने बिजनेस में ला सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बिजनेस की अच्छे से नॉलेज लीजिए, यानी कि उसका जो मार्केटिंग प्लान है उसे अच्छे से सीखिए। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग या फिर जो भी इसके पार्ट हैं बिजनेस को सीखने के, वो ट्रेनिंग आप अच्छे से इत्मीनान से लीजिए, तभी तो आप अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। और उसके बाद फिर आपने अपने जानने वालों के पास अगर जाना ही है तो आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर जाइए, आप अपने प्रोडक्ट लेकर के जाइए। उससे फायदा क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट के डेमो शो करेंगे, और डेमो से क्या होता है कि यकीन पैदा होता है उस व्यक्ति के अंदर जो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। आप उसे बोलिए कि मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट देने आया हूं, आप ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो खरीद रहे थे, अगर यहां से लेंगे तो आपके स्वास्थ्य को भी फायदा होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात आती है ना भाई साहब, तो वो आपके साथ जुड़ता नहीं है बल्कि काम करता है वो आपके साथ। तो वो आपका प्रोडक्ट भी लेगा और आपको प्रोडक्ट को यूज भी करेगा वो। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि जैसे आपका प्रोडक्ट उसके पास जाता है, आपने 2 या 3 दिन के बाद उससे फीडबैक लेना है कि मेरा जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या सही समय से कर रहे हैं, क्या आपको उसका कुछ फायदा नजर आ रहा है। एंड 100% मैं आपको कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है उसका फायदा 100% निकलता है अगर सही समय से कोई व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है। तो साथियों यहां से एक बात तो तय हो जाती है कि वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को यूज करके आपका यूजर बन जाता है, और जब उसको बेनिफिट नजर आएंगे तो कभी आप उसके पास बैठिए, जाकर उसको बिजनेस के बारे में भी आप तसल्ली से बता सकते हैं। अच्छी दोस्ती कीजिए, अच्छा रिलेशनशिप बनाइए उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस के बारे में उसकी जानकारी दीजिए। जानकारी होगी तो वह आपका यूजर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, आपके बिजनेस में आ जाएगा, तो वहां से वो फिर आपके साथ परमानेंट आपके साथ काम करेगा, भरोसे के साथ काम करेगा। तो ये एक तरीका है किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाने के लिए, आपको ये प्रोसेस से गुजरना होता है। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप जानने वालों के साथ क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। तुरंत उसको कहते हैं कि मैं आपको इतना सारा पैसा दिला सकता हूं, ये करा सकता हूं, वो करा सकता हूं, और जब ये चीजें नहीं होती हैं तो आपका भरोसा टूट जाता है, रिश्तेदारी भी टूट सकती है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप फार्मर की तरह काम करें उनके साथ, यानी कि पहले बीज बोएं, बीज के साथ फिर फसल तैयार करें, खाद पानी दें, और फिर अपना रिजल्ट ले सकते हैं वहां से आप। तो ये एक तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस पे आप काम कर सकते हैं। एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं लास्ट में, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखना इस बात का कि आपके जानने वाले के साथ आपका बर्ताव वैसा ही रहना चाहिए जैसा पहले था। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब वो आपके बिजनेस में आ जाते हैं तो आपका बर्ताव चेंज हो जाता है उसके साथ अगर आपका बर्ताव चेंज होगा तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा मेरे भाई। तो वहां पर आपको अपना जो बर्ताव है वो पहले की तरह रखिए, दोस्त के साथ दोस्त जैसा, रिश्तेदार के साथ रिश्तेदार जैसा, और आपके पड़ोसी के साथ आपके पड़ोसी जैसा बर्ताव रखिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि उसको ये एहसास नहीं होगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ है, तो आप स्मूथली अपने बिजनेस को उसके साथ डेवलप करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको एक लास्ट में बात बताना चाहता हूं कि आप अपना काम कंटिन्यूली करते रहिए। आप अपने जानने वालों के भी साथ करिए और अननोन लोगों के साथ भी बिजनेस के बारे में बात करते रहिए। तो इससे फायदा क्या होगा दोस्त, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप गाड़ी वगैरह लेते हैं, अचीवमेंट करते हैं, तो सेलिब्रेट के लिए आप किसे बुलाते हैं, अपने को ही बुलाओगे ना, यानी कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं। तो वो जब आपके पास आएंगे और आपके सेलिब्रेशन में हिस्सेदार बनेंगे, आपके अचीवमेंट को देखेंगे, तो क्या उनके माइंड पर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप एक सही काम कर रहे हैं। तो दोस्त वहां से कहानी आपकी बदलती है, और इस कहानी को बदलने में, इस प्रोसेस में हो सकता है आपको कुछ महीने लग जाएं, कुछ साल लग जाएं, लेकिन मैं आपको लास्ट में इतना ही कहूंगा कि यहां पर किसी व्यक्ति की परमानेंट ना नहीं होती है। तो दोस्तों मेरी बताई हुई जो सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है, और एक बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। कंटिन्यूली प्रोसेस है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आपको बाउंस बैक करा सकता है लाइफ के लिए। पूरी लाइफ आप बाउंस बैक कर सकते हैं और आप एक पैसिव इनकम दे सकते हैं अपने परिवार को। दोस्तों बहुत सारा डेटा है, आज सिर्फ इतनी ही बात करूंगा, लेकिन डेटे पे बात नहीं करूंगा। बहुत सारे सेमिनार चलते हैं हमारी, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है हमारी, सिखाते हैं हम लोगों को कि कैसे आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप अपने पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं। आप जॉब पर्सन है, आप स्टूडेंट है, आप हाउस वाइफ है, आइए हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और एक बड़ा काम करते हैं अपनी लाइफ के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं यार,
मैं खुद पा रहा हूँ यहाँ पर। आप मेरी लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, पूरा का पूरा चेंज कर दिया इस बिजनेस से 3 साल के अंदर। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप अभी तक अगर मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर। मैं बस आपके भविष्य की कामना करता हूँ और आप आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा करिए और अपने परिवार के सपनों को पूरा करिए। धन्यवाद।